दोस्तों, हम रात में जब भी चांद को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि चांद हमारी धरती के लिए कितना महत्वपूर्ण हो? क्या हो अगर चांद फट जाए? क्या हो अगर चांद का नामो निशान मिट जाए? हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट पोस्ट 2.0 हिंदी में। आज हम बात करेंगे कि क्या हो अगर चांद फट जाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, चांद फट जाएगा तो क्या होगा? ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि चांद कितना इम्पोर्टेंट है। चांद की वजह से धरती पर क्या इफेक्ट पड़ता है, चांद धरती के लिए क्या क्या करता है। ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि चांद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों, थया नामक एस्ट्रॉइड धरती से एक बार टकरा गया था, जिसके वजह से धरती के बहुत सारे टुकड़े हो गए। लेकिन धरती की ग्रेविटी की वजह से वो सारे टुकड़े मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत शेप ले लिए, जिसे आज हम चंद्रमा बोलते हैं। और चंद्रमा की उत्पत्ति होते ही पृथ्वी पर जीवन होना स्टार्ट हो गया। और अब बात करते हैं कि चांद के होने से धरती को क्या क्या फायदे होते हैं और चांद क्या करता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, चांद अर्थ के रोटेशन को कंट्रोल करता है, नहीं तो अर्थ बहुत तेज मूव करती। और अगर बात करें कि चांद फट जाएगा तो क्या होगा, तो दोस्तों पहले चांद को फटने के लिए बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड चाहिए। और अगर चांद विस्फोट हो गया तो धरती की ग्रेविटी की वजह से सारे टुकड़े अर्थ की ओर आने लगेंगे। पर दोस्तों, इसमें अच्छी बात ये है कि जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड होंगे वो अर्थ के ऑर्बिट में आते ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड होंगे वो समुद्र में गिरेंगे, और समुद्र में गिरने की वजह से समुद्र में बहुत बड़ा उफान आएगा, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठेंगे, जिससे कि समुद्र के एरिया का जितना भी राज्य है या फिर गांव है उन सभी के लोग मारे जाएंगे। इस घटना से पूरे दुनिया के 700 करोड़ आबादी में से 100 करोड़ आबादी खत्म हो जाएगी। और जैसा कि चांद के होने से अर्थ की रोटेशन कंट्रोल में होती थी, और जब चांद नहीं है तो अर्थ तेजी से मूव करेगा और अपने आप में ही शेक होने लगेगा। और अपने आप में ही शेक होने की वजह से जगह जगह पे अर्थक्वेक होंगे और बहुत सारे वोल्केनोज एक्टिव हो जाएंगे। और रोटेशन तेज होने की वजह से जहाँ एक दिन में 24 घंटे हुआ करते थे, अब एक दिन में सिर्फ 6 घंटे होंगे। और बहुत तेजी से रोटेशन करने की वजह से समय समय पे मौसम बदलने लगेगा। जहाँ पर बर्फबारी होती थी वहाँ पर अच्छा धूप खिल जाएगा, और जहाँ पर लोग गर्मी से मर रहे होंगे वहाँ पे बर्फबारी होने लगेगी। ऐसे मौसम की चेंज की वजह से 100 करोड़ आबादी और खत्म हो गई। अब पूरी दुनिया में सिर्फ 500 करोड़ आबादी बची है। और मौसम के बीच बीच बदलने में कोई भी किसान फसल नहीं उगा पाएगा, और फसल नहीं उगा पाएगा तो भूखमरी फैल जाएगी। अब सिर्फ साइंस लैब में ही खाने बनाए जा सकते हैं, जिससे कि भूखमरी की वजह से 200 करोड़ आबादी और मारी गई। अब सिर्फ 300 करोड़ आबादी ही बची है, और अब वो 300 करोड़ आबादी धरती पर रहना सीख चुकी है। अब वो धरती के नए मौसम के अनुसार जीना सीख गई है। चांद के विस्फोट होने से हमारी प्रजाति तो खत्म नहीं हुई, पर धरती अब वो धरती नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। अब हमें किताबों में ये पढ़ाया जाएगा कि कभी धरती पर एक दिन में 24 घंटे भी हुआ करते थे। दोस्तों, अब इस दुनिया से बाहर आइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, चांद को विस्फोट करने जैसा एस्ट्रॉइड दूर दूर तक कहीं नहीं है, और ऐसा अगले 100 करोड़ साल में भी नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि चांद हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कीजिए लाइक, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।